हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बजट की बात में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट जो बजट में हो और वैल्यू फॉर मनी हो। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ अलग ही लेकर आए हैं। आपने थंबनेल से तो जान ही लिया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी घर घर विराजित हैं। तो ऐसे में माता के भक्त इस नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन बहुत ही श्रद्धा भाव से माता का हवन करते हैं, और हवन करने के लिए उन्हें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, इसके लिए बहुत से भक्त परेशान रहते हैं कि हम माता का हवन किस तरह से करें और उस हवन के लिए हम किस सामग्री का उपयोग करें। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर इस वीडियो में आपके लिए हवन सामग्री लेकर आया हूँ कि आप माता रानी का हवन शुद्धता पूर्वक कैसे कर पाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बजट की बात। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप माता रानी के हवन के लिए कैसे सामग्री का तैयार कर सकते हैं, कैसे सामग्री तैयार कर सकते हैं, और बिना बाजार से खरीदी हुई हवन सामग्री का उपयोग किए घर में ही कुछ चीजों का उपयोग करके आप शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हवन करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस हवन सामग्री को बनाने के लिए 6 मुख्य घटक होते हैं। आप चाहें तो उन 6 मुख्य घटकों का आपस में मिलाकर भी हवन तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा 6 मुख्य घटक के अलावा बहुत सारे ऐसे भी उप घटक अर्थात अन्य सामग्रियां हैं जिन्हें हमें हवन में मिलाना चाहिए। परंतु यदि आप उन सामग्रियों को प्राप्त न कर सकें तो 6 मुख्य घटकों को मिलाकर भी आप शुद्ध हवन सामग्री बनाकर माता का हवन करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको उन 6 मुख्य घटकों से परिचय करवाता हूं, जिन्हें मिलाकर आप माता का हवन करेंगे तो माता आपसे खूब प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारी हवन सामग्रियां ही हैं, जिनमें कुछ जो मुख्य घटक हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। 6 मुख्य सामग्रियों में दोस्तों सबसे पहले तिल होता है। देख सकते हैं, ये काला तिल है जिन्हें आपको लेना है। पहला तो काला तिल है। उसके बाद आपको दूसरा मुख्य घटक जो लेना है वह है चावल। ये साबुत चावल होने चाहिए। देख सकते हैं आप, पहला काला तिल, दूसरा साबुत चावल, और तीसरा घटक जो है आपको लेना है वह है जौ। देख सकते हैं आप, इस तरह से ये जौ है। तीसरा मुख्य घटक जौ होता है, जौ लेना है। चौथा मुख्य घटक दोस्तों गुड़ है। आपको गुड़, देसी गुड़ ले लेना है, जो कि बिल्कुल आपको इस तरह से बारीक बारीक कर लेना है। देख सकते हैं, ये चौथा मुख्य घटक है। इसके बाद अगला मुख्य घटक आपका शहद होता है। इस तरह से आपको शहद ले लेना है, शहद। और छठवां मुख्य घटक जो है वह है घी, जो कि गाय का घी होना चाहिए। इस तरह से हमने सामग्री के अनुसार घी ले लिया। वैसे घी का कोई अनुपात नहीं होता, घी को सामग्री को मिलाते समय घी की मात्रा जितनी लगती है उतनी हमें लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये 6 मुख्य घटक हैं। इसके अलावा इन मुख्य घटकों को मिलाने के बाद, इन 6 सामग्रियों को मिलाने के बाद हम जो अतिरिक्त सामग्री इसमें मिलाते हैं वे होते हैं जड़ी बूटियाँ। तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि हम जब भी भोजन करते हैं तो सब्जियों में मसाले आदि मिलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम हवन करते हैं तो हवन करते समय हम भगवान को जब ये हवन सामग्री का डालते हैं, हवन सामग्री को डालते हैं, तो ये भगवान का एक प्रकार से भोजन होता है। तो इस भोजन में मसाले भी होना चाहिए। तो वो मसाले का काम ये जड़ी बूटियां करती हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि हम और कौन कौन सी जड़ी बूटियां इन 6 मुख्य सामग्रियों में मिलाएंगे ताकि हमारा हवन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, हवन में जड़ी बूटियां मिलाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि उन जड़ी बूटियों से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं और घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और माता इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो चलिए मैं आपको परिचित करवाता हूँ उन जड़ी बूटियों से, जो कि हमारे इस हवन में एक प्रकार से मसाले का काम करेंगी, ताकि हमारा हवन और भी शुद्ध और सात्विक हो जाए। वैसे तो ये 6 घटक को ही मिलाकर आप हवन कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास इन बाकी सामग्रियों को भी हम प्राप्त कर सकें और इस हवन में मिला सकें तो उस सामग्री से हवन करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और माता का आशीर्वाद बना रहता है। चलिए मैं आपको उन जड़ी बूटियों से परिचित कराता हूँ।
दोस्तों 6 मुख्य घटक में फिर हमें पंचमेवा मिलाना चाहिए। पंचमेवे में आप मखाना, खारक, बादाम, काजू, किशमिश ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिलाना होता है इंद्रजौ। इंद्रजौ के बाद आपको हवन सामग्री में मिलाना है लौंग। इसके बाद आपको हवन सामग्री में मिलाना है इलायची। इसके बाद आपको हवन सामग्री में मिलाना है जावित्री। इसके बाद आपको हवन सामग्री में मिलाना है छबीला। ये गरम मसाले का ही एक भाग है। ये चीज़ें दोस्तों हमारे गरम मसाले और खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ों में होती हैं, जो कि आपको आसानी से मिल सकती हैं। इन्हें आप बड़े ही आसानी से अपनी हवन में मिला सकते हैं। चलिए और जड़ी बूटियों को देखते हैं। दोस्तों यह है बच। दोस्तों यह है अगर तगर की लकड़ी। दोस्तों यह है काला जायफल। दोस्तों यह है कमलगट्टा। यह है दोस्तों सुगंध कोकिला। यह है दोस्तों सुगंध बाला। यह है दोस्तों गुरुबेल। यह है दोस्तों बेल का चूरा। जो बेल फल होता है उस बेल फल को सुखाकर उसका चूरा बना लिया जाता है। ये बेल का चूरा है। यह है दोस्तों जटामासी। ये दोस्तों मुलेठी। ये नागरमोथा। ये दोस्तों सतावर। ये दोस्तों गूगल है। यह है नागकेसर। यह है कपूर कचरी। दोस्तों इसमें कस्तूरी है। इसे भी हम हवन सामग्री में मिलाएंगे। फिर हमें लेना है कपूर, जो कि देसी कपूर होना चाहिए। उसके बाद हमें लोबान लेना है। इसे भी आपको हवन सामग्री मिलाना है। फिर सर्व औषधि और गोलोचन, जो कि इस तरह से डिब्बी में आता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों, जो कि हमें हवन सामग्री में मिलाना चाहिए। इसे हवन सामग्री में मिलाने से जब हम हवन करते हैं माता का, तो घर में सुख शांति का वास होता है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, और हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही दोस्तों इसमें हमें भोजपत्र को भी हवन सामग्री में मिलाना चाहिए। ये दोस्तों देवदार की लकड़ी है। देवदार का चूरा, देवदार की लकड़ी का चूरा, इसे भी आपको हवन में मिलाना है। और दोस्तों यह है लाल चंदन।
लाल चंदन का चूरा, इसे भी हम हवन में मिलाएंगे। यह अबीर है, ये चंदन का चूरा है जिसे भी हमें हवन सामग्री मिलाना है। और ये दोस्तों पीला चंदन है, इसे भी हम हवन सामग्री में मिलाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये हम आपको चूरा दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये खड़ी आई थी जब हमने इन्हें ख़रीदा था, तो ये सब साबुत थी। इन्हें कूट कर हमने ऐसा चूरा बना लिया है। तो जब आप इन्हें लेने जाएंगे मार्केट में, ये बड़े आसानी से आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। इसे आप ख़रीद के लाएं और सिलबट्टे में, खलबत्ते में आप इन्हें कूट लें दरदरा सा, और कूटने के बाद इसे आपको हवन सामग्री में मिलाना है। चलिए दोस्तों, कुछ सामग्री जो कि कूटने की है मैं उन्हें कूट कर लेता हूं, और उसके बाद फिर आपको इन्हें किस अनुपात में हमें हवन सामग्री में मिलाना है मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इन्हें कूट लेता हूं और हवन सामग्री में किस तरह से मिलाया जाता है बताता हूं। हवन सामग्री भी बनाने का एक अनुपात होता है दोस्तों, उस अनुपात में ही हमें सामग्री को तैयार करना चाहिए। जो मुख्य 6 सामग्रियां हैं उन्हें किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हवन सामग्री को आपको किस अनुपात में मिलाना है। सबसे पहले हम दोस्तों तिल लेंगे। इस तिल को मैंने इस गिलास के हिसाब से, आप भी इस तरह से एक छोटा सा नाप ले सकते हैं, इस नाप के अनुसार। ये इस गिलास के हिसाब से मैंने ये तिल 3 गिलास लिया है। एक, दो, तीन, और ये थोड़ा सा जो मैं खाली खाली होने के कारण ये पूरा 3 गिलास है दोस्तों। इसके बाद हमें चावल लेना है। चावल दोस्तों उसी गिलास के हिसाब से, जैसे हमने 3 गिलास काला तिल लिया है, तो काले तिल का आधा हमें चावल लेना होता है। तो काले तिल का आधा हम चावल लेंगे, जो कि 1.5 गिलास होगा। 3 गिलास हमने तिल लिया था, तो 1.5 गिलास हम चावल लेंगे। ये मैं 1.5 गिलास चावल नाप के रखा हूँ, इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। चावल के बाद हम जौ लेंगे। जैसे कि 3 गिलास हमने काला तिल लिया, तो उसका आधा 1.5 गिलास हमने चावल लिया, तो चावल का आधा जौ होगा, जो कि पौने एक गिलास होगा, मतलब आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा। इसे भी हम मिला लेंगे। और जौ का आधा गुड़ होगा, लगभग पौने एक का आधा, आधे गिलास से थोड़ा कम। तो इस तरह से हम गुड़ ले लेंगे। गुड़ आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। या जौ के बराबर भी गुड़ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हमने गुड़ ले लिया। गुड़ लेने के बाद हम इसमें अगली मुख्य सामग्री शहद मिलाएंगे। शहद हम सबसे आखिर में बाद में मिलाएंगे, अभी इसे हम अलग रखते हैं। अब आपको मिलाना है जौ। इंद्र जौ जो आता है, एक तो जौ होता है जो हमने मिलाया, एक दूसरा इंद्र जौ करके आता है। तो इस इंद्र जौ को भी आपको मिलाना है। इसमें हमने गेहूं को भी मिला लिया है। इंद्र जौ भी जौ के बराबर ही आपको मिलाना है। इसके बाद आप इसमें मिलाएंगे पंचमेवा, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें हमने पंचमेवे में हमने मखाना,
काजू, बादाम, छुआरे और किशमिश लिया है। तो इस तरह से आप भी पंचमेवा लेकर उसे हवन सामग्री में मिला लें। इसके बाद हम इसमें लौंग मिलाएंगे। लौंग थोड़ी सी मिलाना है आपको, ज़्यादा नहीं। लौंग मिलाने के बाद अब जो कपूर हमने लिया था उस कपूर को मिलाएंगे। ये लगभग 25 ग्राम कपूर है। इसके बाद आपको गूगल जो आता है, गूगल मिलाना है। ये गूगल भी लगभग 25 ग्राम है, जो कि आपको इसमें मिलाना है। गूगल मिलाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें रार मिलाएंगे। ये रार मैंने कूट लिया था, कूटने के कारण ये ऐसा हो गया है। ये भी दोस्तों 25 ग्राम के आसपास है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा लाल चंदन है, जो कि हमें इसमें मिलाना है। इस तरह से हम लाल चंदन मिला देंगे। ये अबीर है दोस्तों, अबीर भी लगभग 10 ग्राम अबीर हम इसमें मिलाएंगे। ये चंदन चूरा है दोस्तों, ये लगभग 100 ग्राम हमें मिलाना है। ये पीला चंदन है दोस्तों, लगभग 10 ग्राम हमें मिलाना है। इसके बाद दोस्तों जो औषधि मैंने आपको बताया था एक एक करके, ये पूरी औषधियों को हमने दोस्तों कूट लिया है और इस तरह से इन्हें मिला लिया है। ये सारी औषधियों को अब हम इसमें मिला देंगे। इन सारी औषधियों को मिलाने के बाद अब हम इसमें देवदार लकड़ी का जो चूरा है दोस्तों उसे मिलाएंगे। ये देखिए देवदार लकड़ी का चूरा इस तरह से होता है, हम इसे मिला देंगे। देवदार लकड़ी का चूरा लगभग दोस्तों 100 ग्राम आपको मिलाना है। इसके बाद दोस्तों अब हम इसमें सर्व औषधि मिलाएंगे। दोस्तों सर्व औषधि जो है, जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें भी हमें सर्व औषधि की आवश्यकता होती है और यहाँ भी हम सर्व औषधि का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ये सर्व औषधि है, इसे हम पूरा इसमें मिला देंगे। सर्व औषधि मिलाने के बाद दोस्तों हम इसमें कस्तूरी मिलाएंगे, जो कि लगभग इतनी पर्याप्त है। ये देखिए दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों इसमें गोलोचन मिलाना है। इस तरह सभी सामग्री मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लें। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसमें शहद, जो हमने आपको बताया था, शहद मिलाएंगे। शहद मिलाने के बाद दोस्तों अब हम धीरे धीरे घी मिलाते हुए इस हवन सामग्री को मिक्स करेंगे। घी दोस्तों आपको इतना मिलाना है ताकि आपकी हवन सामग्री अच्छे से मिल जाए। घी का दोस्तों कोई अनुपात नहीं है, जब तक आपकी हवन सामग्री अच्छे से मिल नहीं जाती उतना घी आपको इसमें मिलाना है। प्रिय मित्रों, इस तरह से हमने सारी हवन सामग्री को मिला लिया है। देखिए कितनी अच्छी हवन सामग्री ये बनकर तैयार हुई है और ये बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध और सात्विक हवन सामग्री है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कचरा मिला नहीं है। ये पूरी जड़ी बूटियों और शुद्ध सामग्री से मिलकर बनी हवन सामग्री है। इस हवन सामग्री से आप माता का हवन कीजिए, माता आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले नए किसी वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।